दोस्तों, मैं डॉक्टर आसिम हुसैन, नजफ़ नर्सिंग होम, लखनऊ से नैनावा टीवी की जानिब से आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। रोज़ा परवरदिगार की तरफ से दिया हुआ इंसानी सेहत के लिए एक तोहफ़ा भी है और इबादत भी है। रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे कहा गया कि हमने तुम पर रोज़ों को उसी तरीके से फ़र्ज़ किया जैसे तुमसे पहले वालों पर था। और सूरह बकरा में कहा गया कि हमने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, दुश्वारियाँ नहीं पैदा की हैं। तो रोज़ा जो है हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए जो है परवरदिगार ने रोज़ा जो है हम लोग के ऊपर फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है। अब कहीं कहीं पर रोज़ा जो है रखने का रेस्ट्रिक्शन है, कहीं रोज़ा मना है और कहीं रोज़ा रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर के पेशेंट हमारे रोज़ा कैसे रखें, कब रखें। शुगर के पेशेंट जो हैं, अगर उनका शुगर लेवल 70 से नीचे नहीं जा रहा है और 300 350 से ऊपर नहीं है तो वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। उनको रोज़ा रखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल में है तो रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, अगर ब्लड शुगर लेवल 70 से बराबर नीचे जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, तो वो रोज़े को तर्क कर सकते हैं, क्योंकि उससे जान का ख़तरा है। मगर शुगर के पेशेंट रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाओं का, अपनी ड्रग्स का एडजस्टमेंट करा लें। जो लोग 2 दवाएं ले रहे हैं वो सहरी की दवा को कोशिश करें कि या तो डोज बहुत कम कर दें या ना के बराबर लें। जो लोग एक टैबलेट पे हैं और सुबह दवा लेते हैं, वो अपनी ड्रग को, दवा को जो है अफ्तार के बाद की दवा में तब्दील कर दें, अफ्तार के बाद लें और सुबह को दवा ना लें। क्योंकि रमज़ान में हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल उलट जाता है। हम लोग रात में अफ्तार में खूब टाइटली खाते हैं और सहर के बाद पूरा दिन भूखा रहते हैं। तो जो सहर के बाद अगर हम दवा लेंगे तो हमारा शुगर लेवल कम रहने का खतरा रहेगा, इसलिए सहर के बाद दवा न लें और अपने रोज़े को कंप्लीट करें। इसके बाद जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन नहीं है। तब रोज़ा रखने से, क्योंकि पानी हम कम पीते हैं, तो ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन आ जाता है और जो ब्लड प्रेशर की दवा है उसकी डोज भी हमें कम करना पड़ती है। हाँ, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है बार बार, तो पानी का रेस्ट्रिक्शन होने से उसका ब्लड प्रेशर और कम आता है। मगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो इसको जो है वापस अपने अतदाल पे ले आते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं। इसके बाद रोज़े का एक फ़ायदा हमारा ये है कि बॉडी हमारी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। आजकल एक बड़ा कॉमन टर्म आ रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो है और ऑटोफैगी टर्म की खोज करी थी योशिमो ओशिमो, जो एक जापानीज साइंटिस्ट थे। उनको फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ 2016 में इस खोज के लिए मिला और उन्होंने ये डिस्कवरी की, ये खोज की कि अगर हम 16 या 18 घंटे या उससे ज़्यादा भूखे रहते हैं तो हमारी सेल्स जो हैं, बॉडी की सेल्स जो हैं, जो सही सेल्स हैं, वो ख़राब सेल्स को अपने आप खाने लगती हैं और इस तरीके से जो खराबियाँ पैदा होने वाली हैं हमारे जिस्म में, वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो अगर हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स वगैरह बन रही हैं, कुछ ऐसी ख़राब सेल्स हैं, तो उनको ऑटोफैगी की वजह से अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और कैंसर वगैरह का ख़तरा भी रोज़ा रखने की वजह से कम हो जाता है और लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। आइए अब बात करते हैं कि रोज़ा जो है वो हम कैसे रखें, सहर के दौरान क्या खाएं और अफ्तार के दौरान हम कैसे रखें रोज़ा। तो सहर के दौरान ख़ास तौर से शुगर वगैरह के पेशेंट जो हैं, इनको शुगर का इस्तेमाल कोशिश करें कि कम से कम करें और चाय व काफ़ी वगैरह का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि चाय व काफ़ी जो है, चाय ख़ास तौर से डायरेटिक होती है और पानी की मात्रा को, पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे कि उनको बार बार प्यास लगने का और प्यास ज़्यादा लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तली भुनी चीज़ें जो हैं वो भी उनके एसिमिलेशन के लिए, उनके मेटाबॉलाइजेशन के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए प्यास का खतरा, प्यास लगने का परेशानी जो है, दुश्वारी जो है बढ़ जाती है। तो सहर के दौरान जो है वो तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से अफ्तार के दौरान भी तली चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। बिरयानी, पकौड़ी और पूड़ी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम कम करेंगे तो हमारे डबल फ़ायदे हैं। तो हमें प्यास का ख़तरा कम रहेगा, प्यास कम रहेगी। अफ्तार के बाद भी बार बार बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना पड़ेगा
और दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर बॉडी के अंदर ओबेसिटी है, मोटापा वगैरह है, तो इन सेल्स को भी, मोटापे की सेल्स को, एडिपोस टिश्यूज़ को कम करने में भी जो है इससे हमें मदद मिलेगी। अगर हम कम खाएंगे तो हमारी फैट आसानी से बर्न हो जाएगी और वज़न को कम करने में हमें मदद मिलेगी। इस अफ्तार के दौरान जो है, अफ्तार हम कोशिश ये करें कि खजूर से करें। खजूर का खाना सुन्नत भी है, और खजूर में क्योंकि शुगर, फाइबर्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह रहता है, तो खजूर जो है, जो हमारा दिन भर ना रोज़ा रखने से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है, वो खजूर खा के हम पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अफ्तार के दौरान केला खा सकते हैं। केले में भी मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह रहता है, तो जो हमारी एनर्जी को बरकरार रखता है। इसके अलावा ख़ास तौर से शुगर के पेशेंट जो हैं, अफ्तार के टाइम पानी ज़्यादा पिएँ, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए और दिन भर जो है उनको पानी की कमी महसूस न हो। इसी के साथ हम आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया।